दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुंज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास, लेखन की परंपरा के बारे में बात करने चल रहे हैं। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आएँ तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास, लेखन की परंपरा किस प्रकार रही है, इस बारे में बात करने चल रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि 19वीं सदी के पूर्व ही कई सारी जैसे 84 व्याकरण की वार्ता, 252 व्याकरण की वार्ता, भक्तमाल, गुरु ग्रंथ साहब, गोसाई चरित्र, भक्त नामावली, कविमाला, कालिदास हाजरा एवं सतकवि गिरा विलास जैसे अनेक ग्रंथ लिखे जा चुके थे, जिनमें हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त और कृतित्व का परिचय दिया गया था। किंतु इनमें कालक्रम, संसवर्त आदि का अभाव होने के कारण इन्हें इतिहास की संज्ञा नहीं दी जा सकती। तो फिर हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? किन लेखक ने हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम कार्य किया? तो यहाँ पे ज्ञात तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास एक फ्रेंच विद्वान जिनका नाम है गौरसा दत्तासी ने किया है। इनके ग्रंथ का नाम है इस्तवार द लेसोर एंदोए ए हिंदुस्तानी। यह ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। इसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवेचन वर्णाक्रम अनुसार किया गया है। इसका प्रथम भाग 1839 ईस्वी में और द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसके द्वितीय संस्करण को संशोधित व परिष्कृत करके 1871 में प्रकाशित कराया गया। इसमें 3 खंड है। तासी की परंपरा को प्रवर्धित करने का प्रयास शिव सिंह सेंगर जी ने किया है। तो शिव सिंह सेंगर जी की पुस्तक का नाम है शिव सिंह सरोज। यह हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का द्वितीय महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह 1883 में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में प्रयुक्त सामग्री विश्वसनीय नहीं है, इसीलिए इसकी ऐतिहासिकता खतरे में पड़ जाती है। इस ग्रंथ का महत्व केवल इतना ही है कि इससे परवर्ती इतिहास का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि इसमें उस समय तक उपलब्ध हिंदी कविता संबंधी ज्ञान को संकलन किया गया है। उपयुक्त दोनों ग्रंथों के बाद जॉर्ज ग्रेसन की कृति द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान आता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कृति हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में। इसका प्रकाशन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में के रूप में हुआ। यद्यपि इस कृति के नाम से कोई ऐतिहासिकता नहीं झलकती है, फिर भी इसे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कार्य माना जाता है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने ग्रेसन की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए लिखा है, वस्तुतः 19वीं सदी के अंतिम चरण में जब हिंदी साहित्य क्षेत्र में आलोचना व अनुसंधान की परंपराओं का भी सिड़गड़े से नहीं हुआ था, हिंदी भाषा और उसके काव्य के ऐसे स्पष्ट, सूक्ष्म व प्रमाणिक ऐतिहासिक व्याख्या प्रस्तुत कर देना ग्रेसन की अद्भुत प्रतिभा शक्ति व गहन अध्ययनशीलता को प्रमाणित करता है। यह दूसरी बात है कि उनका ग्रंथ अंग्रेजी में होने के कारण हिंदी के अध्येताओं की दृष्टि का केंद्र नहीं बन सका, जिससे प्रवृत्ति युग के अनेक इतिहासकार जो उनके धारणा व स्थापनाओं को पल्वित करके हिंदी माध्यम से प्रस्तुत कर सकें, उस यश के भागी बने जो वस्तुतः ग्रेसन का दाय था। डॉक्टर ग्रेसन की उपयुक्त कृति के अनंतर इसके बाद मिस्र बंधु विनोद, यह महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह ग्रंथ प्रकाश में आया। 4 भागों में विभक्त इस कृति के प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। यद्यपि मिस्र बंधुओं ने इसे इतिहास ग्रंथ की संज्ञा नहीं दी है, किंतु इसे आदर्श इतिहास ग्रंथ सिद्ध करने का प्रयास किया है। इसमें इतिहास लेखन के आलोचनात्मक प्रणाली के प्रयोग के साथ साथ साहित्य के विविध अंगों का भी विवेचन मिलता है। यह एक बृहदाकार ग्रंथ है। हिंदी के लगभग 5000 कवियों का परिचय इसमें समाविष्ट है। यह कृति 8 से अधिक खंडों में विभाजित है। यह कृति परवर्ती इतिहासकारों के लिए आधार ग्रंथ साबित हुए। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी ने खुद ही लिखा है कि कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय मिस्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का आता है, जो कि उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास, जो कि 1929 ईस्वी में लिखा गया, प्राप्त है, जो वस्तुतः काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी सप्तागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था और जिसे आगे परिवर्धित करते हुए विस्तृत करके स्वतंत्र ग्रंथ का रूप दिया गया। आचार्य शुक्ल जी के इतिहास लेखन की दृष्टि अधिक व्यापक, स्पष्ट व सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक है। आचार्य शुक्ल जी ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए लिखा है,
जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों को परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक एवं धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती जाती है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रमाणिक और उत्कृष्ट काल विभाजन सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानकर काल विशेष में ग्रंथों की प्रसिद्धि व प्रचुरता के दृष्टि को रखते हुए उन्होंने 1000 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा है। पहला है आदिकाल या वीर गाथा काल। इसका समय है विक्रम संवत 1050 से लेकर 1375 तक विक्रम संवत। इसके बाद आता है पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल, यह आता है 1375 विक्रम संवत से 1700 तक। इसके बाद आता है उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल, यह आता है विक्रम संवत 1700 से लेकर 1900 तक। इसके बाद आता है आधुनिक काल या गद्य काल, जो कि वर्तमान काल चल रहा है, या विक्रम संवत 1900 से लेकर 1984 तक आता है। आचार्य शुक्ल के उपरांत यदि किसी अन्य विद्वान की मान्यताओं को हिंदी जगत ने नतमस्तक होकर स्वीकार किया है तो वे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जिन्होंने आदिकाल के संबंध में पर्याप्त कार्य किया है। अब तक साहित्य के इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण उनकी लिखित पुस्तकें प्रकाश में आई हैं। पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, और हिंदी साहित्य का आदिकाल। यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कि इतिहास लेखन संबंध में है। आचार्य द्विवेदी जी द्वारा रचित हिंदी साहित्य की भूमिका यद्यपि पद्धति की दृष्टि से इतिहास ग्रंथ नहीं है, परंतु उसमें दिए गए स्वतंत्र लेख हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन हेतु नई सामग्री व नई व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के योगदान पर चर्चा करते हुए लिखते हैं, वस्तुतः वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया। जहाँ तक ऐतिहासिक चेतना व पूर्व परंपरा के बोध की बात है, निश्चय ही आचार्य द्विवेदी जी हिंदी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार हैं। उपयुक्त ग्रंथों के अतिरिक्त अनेक इतिहास ग्रंथों का प्रणयन हो चुका है। इनमें बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा कृत हिंदी भाषा और साहित्य, डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री द्वारा रचित हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, पंडित कृष्ण शंकर शुक्ल द्वारा कृत आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा प्रणीत हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास, डॉक्टर वर्मा द्वारा रचित हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, आचार्य नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित राम द्वारा लिखित साहित्य का इतिहास दर्शन, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा रचित संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य आदि प्रसिद्ध हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन को पूर्णता प्रदान करने के लिए काशी नागरिक प्रचारणी सभा ने हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास प्रकाशित किया है। तो हम इस लेख में जान पाए कि अभी वर्तमान में कौन कौन से ग्रंथ साहित्य के इतिहास में प्रमुख हैं, और इनमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के पूर्व किन किन लेखकों ने प्रमुख हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन कार्य किया है। और हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन का प्रथम कार्य गौरव दत्तासी ने किया है, जो कि फ्रांसीसी विद्वान थे। और इसके बाद महत्वपूर्ण है जॉर्ज ग्रेसन की कृति द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसके बाद आता है मिश्र बंधुओं का, और सबसे महत्वपूर्ण है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की हिंदी साहित्य के इतिहास प्रमुख पुस्तक है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आपको लेख लिखित रूप में चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहाँ पर जाकर आप यह लेख लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको अपने विषय व अध्ययन से संबंधित और अधिक अध्ययन सामग्री चाहिए तो आप hindicoin.com को विजिट करें, वहाँ पे आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। धन्यवाद।